नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल 10 न्यूज नेटवर्क में। मैं हूं आपके साथ हिमांशु शर्मा। जैसा कि आप जानते हैं, हम लगातार तमाम सेक्टर्स में विजिट कर रहे हैं और जान रहे हैं कि जो सांसद का 10 साल का कार्यकाल रहा डॉक्टर महेश शर्मा जी का, वो कैसा रहा। आगामी लोकसभा चुनाव जो है वो बिल्कुल नजदीक है और इस समय पर लोकसभा चुनाव के लिए कौन से उम्मीदवार जो है वो जनता देखती है। हालांकि किसी अन्य पार्टी से यदि जो समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, हालांकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जो है कहीं ना कहीं एक नजर आ रही है और समाजवादी पार्टी के खेमे में जो है ये सीट गई है। तो तमाम लोगों से हम बातचीत करेंगे कि उनकी क्या कुछ राय है। सर, अपना परिचय देते हुए बताइए कि किस तरीके से सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी का कार्यकाल रहा और आगामी लोकसभा चुनाव में आप सांसद के रूप में किसे देखते हैं? ए ब्लॉक एंड सेक्टर 50 दोनों के हम लोग हेड बैठे हुए हैं। मूलचंद जी हैं और मैं डॉक्टर डी शर्मा हूँ जी। ये दोनों टर्म में एक्सीलेंट काम रहा इनका और बीजेपी का जो परफॉर्मेंस है, जो अभी क्लब का उद्घाटन किया गया है, अभी जितने लोकार्पण किए गए हैं और भी काम हुए हैं, इतने अच्छे काम हो रहे हैं और बढ़ रहा है देश कि अभी हम लोग सोच भी नहीं सकते। दूसरा कोई कंपटीशन में ही नहीं है, केवल एंड केवल महेश शर्मा जी और भारतीय जनता पार्टी की यहाँ लहर है। जय श्री राम। बस जय श्री राम। हाँ जी सर। हाँ, अगर मैं इंडिया ब्लॉक की बात करूं तो क्या कोई चेहरा जिसे आप देखते हो कि खड़ा हो सकता है? मतलब इवन आपने कहा ठीक है भारतीय जनता पार्टी मैंने मान लिया, लेकिन प्रत्याशी तो उस तरफ से भी कोई ना कोई होगा। प्रत्याशी के रूप में किसे देखते हैं? देखिए, खड़ा होने के लिए कोई खड़ा हो जाए, लेकिन इनका कोई कार्ड नहीं है। इस बार कोई चुनाव नहीं है। जी, क्या कह रहे हैं? इस बार कोई चुनाव नहीं है। इस बार सिर्फ और सिर्फ महेश शर्मा जी जय श्री राम के नाम पे, मंदिर के नाम पे घर का झंडा है। इस बार इतनी वोट मिलेंगी कि आप सोच नहीं सकते। 100 से ऊपर इस बार जनता पार्टी और मोदी जी जीत के आ रहे हैं। मोदी जी की जो गारंटी है वो पूरी होकर रहेगी। मोदी जी ने अपनी गारंटी पूरी की है, जनता अपनी गारंटी पूरी करेगी। जी, आप सांसद के रूप में, सांसद का जो कार्यकाल रहा उसमें मुख्य बिंदु क्या देखती हैं और आगामी लोकसभा चुनाव में सांसद के रूप में? मैं भी 100% सोचती हूँ कि बीजेपी ही आगे आना चाहिए और जो अभी जो रिसेंटली जो काम हुए हैं, इतनी डेवलपमेंट्स हुई हैं, वो दिखता है, सारी दुनिया देख रही है और हम लोग तो इस चीज को पूरा सपोर्ट करते हैं। बीजेपी, ओनली बीजेपी एंड मोदी जी। आगामी चुनाव भी बीजेपी? बिल्कुल बिल्कुल 100% बीजेपी। सर, अपना परिचय देते हुए बताइए कि किस तरीके से जो चुनाव है ये किस तरीके से खास होने वाला है। हालांकि तीसरा टर्म भी बीजेपी, गौतम बुद्ध नगर की बात हम कर रहे हैं विशेषकर, तो गौतम बुद्ध नगर के अंदर विकास के पहलुओं के माध्यम से आप किसको देखते हैं? मेरा नाम मूलचंद गुप्ता है, सेक्टर 50 का प्रेसिडेंट हूँ और आज ये बहुत बढ़िया क्लब हमको जो सौगात में मिला है। और बीजेपी का क्या नाम, यहाँ तो बीजेपी की लहर है। डॉक्टर महेश शर्मा जी के सामने कोई नहीं टिकने का जो है। और आपका क्या नाम जो है, और भी पहले से ज्यादा वोटों से जीत के आएंगे जो है। समाजवादी पार्टी और कोई टिकने का ही नहीं है किसी उसमें। हर घर में हाँ मोदी जी हैं चक्कर में। मतलब हाँ पूछते हैं, मतलब जो देखो ना क्या नाम, योगी आदित्यनाथ ने पूरी गुंडागर्दी खत्म कर दी। आदमी सब रात घूम, सब निष्पक्ष घूम रहे हैं। लेडीज हमारी सब बाहर निकल रही है, किसी को कोई परेशानी नहीं है। तो इससे बढ़िया और राज्य हमें क्या मिलेगा जो है। ये तो सुरक्षा बहुत अच्छी हो रही है सब जगह की। जी, हमारे साथ समाज सेवी भी मौजूद हैं। अपने बारे में बताइए मैम और बताइए कि किस तरीके से आप देखती हैं आगामी लोकसभा चुनाव? मेरा नाम श्रेया शर्मा है और मैं 7X वेलफेयर टीम से हूँ। और आप देख सकते हैं, सिर्फ चुनाव होना है, वो एक नियम है जो होगा, बट चुनाव कराएंगे नहीं तो भी बीजेपी आ जाएगी। बिकॉज बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया उत्तर प्रदेश में। हम रात को, मतलब मैं 8-10 साल पहले आई थी, तब भी देखती थी कि बाहर निकलने में थोड़ा डर लगता था। अब नोएडा में कुछ भी डर नहीं लगता है। अब नोएडा सेफ हो चुका है। तो महिलाओं के प्रति हम ये कह सकते हैं, महिलाओं का आरक्षण आया, राम मंदिर आ गया है और आप देख रहे हो कि सेक्टर 50 का भी इनॉग्रेशन क्लब हाउस का। और यूपी गवर्नमेंट जो भी एक कायदा होता है, कानून के हिसाब से काफी काम कर रही है। मतलब आप कहना चाहती हैं राष्ट्रीय स्तर से लेके बिल्कुल जमीनी स्तर तक हम कह सकते हैं कि विकास के कार्य हुए हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक हो चुकी हैं। किसी प्रत्याशी को आप देखते हैं कि कौन आ सकता है? एक क्यों हो रही है? अगर उनको अपने पर भरोसा होता तो एक नहीं होते। आप देख रहे हो कि जो भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे और बाकी लोग और भी थे, वो बीजेपी से जुड़ रहे हैं। बीजेपी को एक होने की जरूरत, बीजेपी ऑलरेडी एक है लोगों से, पब्लिक से। जो भी इलेक्शन लड़ रहे समाजवादी पार्टी या कांग्रेस, वो एक क्यों हो रहे हैं? अगर उनको अपने में ताकत दिख रहा है, अगर वो काम करते थे तो उन्हें एक होने की जरूरत ही नहीं है। और मुझे लगता है सरकार को एक नियम निकालना चाहिए, जो भी दो पार्टी मिलती है उनको इलेक्शन ही। कांग्रेस अभी सत्ता में जो रही थी
वो भाजपा से ज्यादा रह चुकी है, ये कहा जा सकता है। आप देख रहे थे 10 न्यूज नेटवर्क, मेरे साथ तमाम पदाधिकारी भी मौजूद थे, हमारे साथ समाज सेवी भी मौजूद थे, जिनसे हमने जाना कि किस तरीके से आगामी लोकसभा चुनाव जो है वो क्या होने वाला है। यहाँ पर जो मत है वो मुख्यतः भाजपा के पक्ष में नजर आ रहा है। आपकी क्या कुछ राय कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आप उनके बारे में क्या सोचते हैं? आगामी लोकसभा चुनाव में क्या वो जीत सकते हैं या भाजपा जीत सकती है? आपकी जो भी राय है आप लिखते रहिए कमेंट सेक्शन में। मैं हूं हिमांशु शर्मा, आप देख रहे हैं 10 न्यूज नेटवर्क।